चैप्टर -3 स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। शरीर एक नाजुक और लचीला उपकरण है जो उस पर पड़ने वाले विचारों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है और विचार के छोटे छोटे कण उस पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। ये मन की क्रियाओं का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुनी गई हों या स्वतः ही व्यक्त की गई हों। अवैध यानी अस्वस्थ विचारों के आदेश पर शरीर शीघ्र ही क्षय और क्षय में डूब जाता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह यौवन और सौंदर्य से आच्छादित हो जाता है। रोग और परिस्थितियां स्वास्थ्य हैं, मानो विचारों में निहित हों। रुग्ण विचार रुग्ण शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्त होंगे। भय के विचार किसी व्यक्ति को गोली की तरह शीघ्र मार डालने के लिए जाने जाते हैं और वे लगातार हजारों लोगों को ठीक उसी तरह मार रहे हैं, हालांकि कम तेजी से। जो लोग बीमारी के डर में जीते हैं वही इसे पकड़ते हैं। चिंता पूरे शरीर को जल्दी ही हतोत्साहित कर देती है और उसे बीमारी के प्रवेश के लिए खुला छोड़ देती है, जबकि अशुद्ध विचार भले ही शारीरिक रूप से प्रेरित ना हो, जल्दी ही तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देंगे। मजबूत, शुद्ध और प्रसन्न विचार शरीर को शक्ति और सुडौलता प्रदान करते हैं। शरीर एक नाजुक और लचीला उपकरण है जो उन विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है जिनसे वे प्रभावित होते हैं, और विचार की आदतें उस पर अपने अच्छे या बुरे प्रभाव डालती हैं। जब तक मनुष्य अशुद्ध विचारों का प्रचार करते रहेंगे, तब तक उनका रक्त अशुद्ध और विषाक्त बना रहेगा। शुद्ध हृदय से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। अशुद्ध मन से अशुद्ध जीवन और भ्रष्ट शरीर उत्पन्न होता है। विचार, क्रिया, जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। स्रोत को छिद्र बनाओ और सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नहीं बदलेगा, उसे जीवन में परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति इसके विचार शुद्ध होते हैं तो वह अशुद्ध भोजन की इच्छा नहीं करता। शुद्ध विचार ही शुद्ध आदतें बनाते हैं। तथाकथित संत जो अपना शरीर नहीं धोता, वह संत नहीं है। जिसने अपने विचारों को दृढ़ और शुद्ध कर लिया है, उसे दुष्ट सूक्ष्म जीवों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन ही आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने मन की रक्षा करें। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हैं, अपने मन को सुंदर बनाएं। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, हताशा के विचार शरीर के स्वास्थ्य और सौंदर्य को छीन लेते हैं। एक खट्टा चेहरा संयोग से नहीं आता, ये खट्टे विचारों से बनता है। चेहरे पर झुर्रियां मूर्खता, पाखंड और अभिमान से आती हैं। मैं एक 96 साल की महिला को जानता हूं जिसका चेहरा एक लड़की जैसा चमकदार और मासूम है। मैं एक अधेड़ उम्र से भी कम उम्र के पुरुष को जानता हूं जिसका चेहरा असंगत आकृतियों में खिंचा हुआ है। एक मधुर और सौम्य निज स्वभाव का परिणाम है, दूसरा पाखंड और असंतोष का परिणाम है। जैसे आप अपने कमरों में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से आने दिए बिना एक मधुर और स्वास्थ्य निवास घर नहीं पा सकते, वैसे ही एक मजबूत शरीर और एक उज्जवल, प्रसन्न या शांत चेहरा केवल मन में आनंद, सद्भावना और शांति के विचारों के स्वतंत्र प्रवेश से ही प्राप्त किया जा सकता है। वृद्धों के चेहरों पर कुछ झुर्रियां सहानुभूति से बनी हैं, कुछ दृढ़ और शुद्ध विचारों से और कुछ पाखंड से। कौन उन्हें पहचान सकता है? जो लोग धर्म से जीते हैं, उनकी आयु शांत, शांतिपूर्ण और धीरे धीरे ढलती धूप की तरह होती है। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्युशैया पर देखा। वह उम्र के अलावा बूढ़ा नहीं था। उसकी मृत्यु उतनी ही मधुर और शांति से हुई जैसे वह जिया था। शरीर के बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्न चिंता जैसा कोई चिकित्सक नहीं है। दुख और पीड़ा की छाया को दूर करने के लिए सद्भावना के समान कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। लगातार द्वेष, निराशा, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में जीना अपने ही बनाए गए कारागार में कैद होने के समान है। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, धैर्यपूर्वक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखना, ऐसे सभी निस्वार्थ विचारों में अच्छाई खोजना स्वर्ग का द्वार है। और प्रत्येक जीव के प्रति दिन में शांति के विचारों में रहना उनके मालिक को भरपूर शांति प्रदान करेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला भाग डालूंगा। धन्यवाद।